दुखद खबर आई है सर, क्या कहें। देखिए, आज हम लोगों का साथी, आंदोलन का साथी, आंदोलन के अगवा नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। आप लोगों को पता ही है, पिछले दिनों उनका फेफड़ा का प्रत्यारोपण हुआ था और उसी के क्रम में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। और इस निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से भी अत्यंत दुखी हूँ और इस राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है कि जगन्नाथ बाबू एक जिंदा दिल इंसान थे, एक अच्छे दोस्त के रूप में थे और पार्टी का काम, जनता का काम और आज मंत्री के रूप में एक मंत्री का काम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ करने का काम करते थे। उनके अंदर में आंदोलन करने का असीम क्षमता था और आंदोलन के माध्यम में कोई भी काम को सफल बनाने का कला उनमें मौजूद था। इसलिए कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि इस राज्य के लिए जगन्नाथ बाबू को हम लोगों के बीच से चले जाना एक अपूरणीय क्षति है। मैं पिछले दिन जब हम लोग साथ विधायक हुआ करते थे, उस समय भी अपना सुख, ऐश, आराम तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए विधायी प्रक्रिया में लीन रहते थे और जन समस्याओं को विधानसभा के पटल तक ले आने में अहम भूमिका निभाते थे। और इन्हीं कामों के लिए सदैव जगन्नाथ बाबू को हमारा झारखंड वासी याद रखेंगे। सर, झारखंड निर्माण से पहले भी जिस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है, लोग टाइगर के नाम से उनको पहले से ही संबोधित करते थे। मैंने आपको शुरू में भी कहा कि उनका पृष्ठभूमि आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। वो एक प्रखर आंदोलन करता थे और राज्य निर्माण, झारखंड अलग राज्य निर्माण के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाए थे। और वही आंदोलन का जो आंदोलनकारी के रूप में जनताओं के बीच में जो इनका छवि था, वही छवि उनको विधानसभा और मंत्री तक ले जाने में मददगार साबित हुआ और उन्होंने किसी का निर्वहन में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। सर, आप ही बता रहे थे विधान, हमने अपने प्रदेश के एक सक्रिय नेता बड़े भाई जगन्नाथ जी को खोया है। झारखंड आंदोलन के और आंदोलन में शामिल लंबा संघर्ष, फिर राजनीतिक के जीवन का प्रारंभ और कोविड के बाद से लगातार एक मंत्री के रूप में काम करने के बाद संघर्ष किए जीवन के लिए।
कभी भी अपने शरीर के अंदर इतनी गंभीर बीमारी की चिंता झलकने नहीं दी और एहसास करने नहीं दिए किसी को। ये अपूर्णीय क्षति है इस प्रदेश का, व्यक्तिगत रूप से हम लोग का भी। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे समय में अपने श्री चरणों में इनको जगह दे और परिवार को इस दुख संवेदना से उभरने की शक्ति प्रदान करे। आपकी स्मृति, आपकी लास्ट जो सेशन चला उसमें तो लगातार आपकी मुलाकात बातचीत हो रही। मैं इनको विधायक बनने से पहले से परिचित थे हम लोग और कई प्लेटफॉर्म में मिलना हुआ है। जब राजकिशोर बाबू को पार्लियामेंट की चुनाव लड़ा रहे थे तो पीछे से बैकबोन की तरह उस चुनाव में उनके लिए खड़े थे और काम कर रहे थे। तब से लेकर मैं जब ये जेल में थे तो मैं व्यक्तिगत रूप से, आपको पता होगा कि मैं जेल भी मिलने गया था और हमेशा हालचाल लेते रहते थे। अभी कुछ दिन पहले इनके बेटे जब चेन्नई में थे तो उनके बेटे से बातचीत हुई, उनका हालचाल लिया और उनसे जानने की इच्छा व्यक्त की थी हम सभी लोगों ने, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि बाबा आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका, ईश्वर की मर्जी। मैंने कहा कि अभी जो पिछला सत्र रहा, जिनको जिस रूप से हम लोगों ने देखा, मैं हमेशा रेस्ट लेने की देता था कि इनको रेस्ट लेना है, लेकिन वो काम में और पॉलिटिकल कार्यों में इतनी सक्रियता उनके भीतर से थी जिसको शायद वो रोक नहीं पाते थे, और ये बड़ा नुकसान परिवार को हुआ है। बात जो है, और वो मैं समझता हूँ कि वो उनके अंदर एक जुझारूपन था जो उन्होंने मौत को भी 2 साल पहले शिकस्त दी थी। ये अलग बात है कि परमपिता परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया है, लेकिन कोविड में जिस तरीके से उन्होंने जंग करके अपने को बचाया था, ये अभूतपूर्व था। ये उनका अंदर का जो क्षमता थी वो दिखाती थी कि ज़िंदगी को सबने देखा, मौत की किसे खबर, आती है मुक्ति बनकर नींद का ये लंबा सफ़र, न इसकी कोई मंजिल है न इसकी कोई डगर, मौत कुछ और नहीं ज़िंदगी का नया सफ़र। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बड़े भाई नया सफ़र अपने जीवन के नए सफ़र पर गए हैं, और ये सफ़र उनका और भी ज़्यादा राष्ट्र को समर्पित होगा। और जिस तरीके से उन्होंने राज्य की सेवा की, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा की, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ों की मजबूत आवाज़ बने रहे, और शेर दिल इंसान बेबाक होकर बोलने की प्रवृत्ति, ना कभी झुकने की प्रवृत्ति, ना कभी रुकने की प्रवृत्ति, और बड़े धार्मिक मिजाज के भी व्यक्ति थे। अभी उन्होंने एक मंदिर भी बाबा का बनाया था, मुझे अपने से ला के पूरा वीडियो दिखा रहे थे कि बन्ना भाई ऐसा ऐसा है, और काफ़ी इंटरेस्ट लेकर उस भव्य मंदिर का उन्होंने निर्माण किया। तो जहाँ एक तरफ उनके मन में श्रद्धा है, दूसरे तरफ संस्कार है, तीसरे तरफ अपने जनता के लिए लड़ने की दक्षता और क्षमता है, तो ऐसे लोग के जाने से तो दुख होता है। हमारे बीच झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले जगन्नाथ दा आज उन्होंने अंतिम सांस ली, और इसके पीछे कारण उनकी कर्मठता और राज्य के प्रति जो उनकी सोच, राज्य का विकास, राज्य की जनता का हक अधिकार, यही इन्हें असमय हमारे बीच से छीन लेने का काम किया। काफ़ी कर्मठ थे, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा बहुत ही जागरूक रहते थे, किसी से छिपा नहीं है। झारखंड बनने के पहले इन्हें झारखंड टाइगर के नाम से लोग जानते थे। इतने लोकप्रिय थे अपने क्षेत्र में कि निरंतर चौथी बार चुनकर आए थे, और हमारे तो पड़ोसी थे, हमें तो गोतिया कहकर संबोधित करते थे। आज हमारे पूरे परिवार में आज पूरी तरह से सभी लोग शोकाकुल हैं, पूरे राज्य की जनता शोकाकुल है। किसी दल विशेष के नेता नहीं थे, वो पूरे राज्य के नेता थे और राज्य के हितों की बात करते थे। आज के दिन हम यही कहना चाहेंगे कि
पूर्णीय क्षति को पूरा करना तो असंभव है, लेकिन जो चले जाते हैं उन्हें वापस लाना भी असंभव है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को चीज शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार ही नहीं, पूरा राज्य इस दुख की घड़ी में उनके साथ, उनके परिवार के साथ है। जितनी भी उनकी हम प्रशंसा करें शायद वो कम होगा। और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस पूरे झारखंड राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसका भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग हृदय से उनको प्यार करते हैं और करते रहेंगे, हमेशा हमारे दिलों में वो जिंदा रहेंगे। और माननीय पूर्व स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जी को पूरे शिक्षा जगत से मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मैं उनको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। और इस क्षति के लिए मैं झारखंड से कहूँगा, लोगों से कहूँगा कि आप उनको ज़रूर अपने प्रार्थना में स्थान दें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। जो आज खबर सामने आ रही है ना, जगन्नाथ बाबू जगन्नाथ महतो झारखंड आंदोलन से लेके और पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बन गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत बड़ा योद्धा और विचार को हम लोग खो दिया। इसीलिए ऐसा योद्धा, ऐसा पार्टी के अंदर और समाज के काम करने वाला योद्धा और हम लोग उसको नहीं भर पाएगा। ये बहुत दुख की बात है। जैसे हमको मैसेज आया, एक मिनट के लिए हम चुपचाप हो गए। क्या हो गया? देखिए, जगन्नाथ महतो जी जो हमारे माननीय मंत्री थे, सपनों टाइगर थे और गरीबों के समस्या के प्रति क्षेत्र में लगातार टाइम दे देते थे और यहाँ भी बीमार रहते हुए भी सभी से मिलते थे और मृदु भाषी थे। और उनके नहीं रहने से राज्य के साथ साथ देश के भी पूरी क्षति हुआ है। विधानसभा सत्र चल रहे थे तो उस समय उनसे मुलाकात हुई, बात हुई और वो लगातार बात करते रहते थे विभाग से, विकास से संबंधित, क्षेत्र की समस्या से संबंधित, और जो भी काम बोलते थे और कर देते। तो पूरा दिल में बसे हुए हैं, जो मरमाहत हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को सहनशक्ति दे और हमारे माननीय मंत्री जो नहीं रहे उनको अच्छे जगह पर स्थान दें।